विश्वं दर्पणदृश्यमानागरी पश्यन् आत्मनिर्भो सर्वागमानां निखिल जनमनः पावनी कापि दीक्षा दीता सर्वात्मदृष्टि निरवधि करुणा किन्वात्सल्यवृष्टिः निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युतिदलिततमस्तोम विद्वन्मणीनाम् जगति विजयते सत्प्रतिष्ठायतीनाम् कालिंदी कूलकुंजांतर वल्लवी व्रजवेष्टितम् नमाम्यनानन्दम् नटन्तं नन्दनन्दनम्। सृष्टि जो देखने में आती है, जिसका भी संसार में अनुभव होता है, वो जड़ है। जो अनुभव का विषय है उसका नाम है जड़। ये भगवान की माया जड़ता बन करके दिखाई पड़ रही है। बहुत रूपी है, बहुत सूखी है। माया का रूप है जड़ता और भक्ति का रूप है रस। रस रूपा भक्ति। किसी रूखी सूखी चीज को भी यदि मीठी बनाना हो तो जैसे शक्कर डाल के उसको मीठा बना लेते हैं, वैसे भक्ति रस कर्म में डालो तो कर्म हो जाए रसीला, और योग में डालो तो योग हो जाए रसीला, और ज्ञान में डाल दो भक्ति को तो ज्ञान हो जाए रसीला। रस रूपा भक्ति। रसो वही कहा रसम देवालम रसवा आनंदी भवति। भगवान रस स्वरूप है, सर्वत है। तो रस का ही, रस शब्द का बिगड़ा हुआ रूप सर्वत, रस ही सर्व हो गया है। रसवत को सर्वत बोलते हैं। बोल दो सर्वत। पहले काम की बात, कर्म की बात है। जो भी शरीर धारी होगा वो कर्म किए बिना नहीं रहते। जो महात्मा लोग जो सब यज्ञ यागा गुरु कर्म धर्म छोड़ के भी जंगल में जाते हैं, उनको भी उच्चाटन स्वाध्याय अपने शरीर के नित्य कर्म शारीरिक कर्म करने पड़ते हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो एक क्षण भी बिना कर्म किए रह सकता हो। नहीं करे तब भी शरीर में कर्म होता रहता है। खून चलता है, रोए बढ़ते हैं, मल नीचे जाता है, बाल बढ़ते हैं, सांस चलती है। जीवन के साथ कर्म लगा हुआ है। पत्थर भी बढ़ते हैं। तो मिट्टी के अंदर जो पहाड़ों में पत्थर होते हैं वो पहले छोटे होते हैं और धीरे धीरे मिट्टी से तरी लेकर भोजन लेकर बड़े हो जाते हैं। पहले नरम होते हैं फिर कड़े हो जाते हैं। तो बिना कर्म के सृष्टि में कोई रह नहीं सकता। अब जब कर्म होना ही है तो आपको एक बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपको वो कर्म करने में
स्वाद आता है कि नहीं, आप कर्म का मजा लेते हैं कि नहीं। तो उद्विग्न होकर कर्म कर रहे हैं, घबराए हुए, उद्विग्न, तो कहीं तस्करी हाथ से गिर पड़ी, तो कहीं गिलास गिर पड़ा। हम लोग बर्तन रखते थे घर में, और कभी खट से हो जाए तो हमारे जो 75 वर्ष के बाबा थे, वो कहते थे बर्तनों को चोट लगती है बेटा, एक बर्तन दूसरे बर्तन में रखना हो तो ऐसे रखो कि उसको चोट न लगे, उसको धरती पर रखना हो तो खट से मत रखो, बड़े प्रेम से उसको धो तो उसको चोट न लगे, उसको पोंछो तो उसको चोट न लगे, उसको रखो तो उसको चोट नहीं लगे। सावधान होकर के कर्म करना चाहिए। सावधान रहना ही साधना है। यदि आप अपने जीवन में निरंतर सावधान रहकर सारा काम करें, बोलने में सावधान और पांव रखने में समाधान न हो, और पलंग पर बैठने पर वो टूट न जाए, और ओढ़ने का बिछाने का जब फटकारने लगे तो किसी की आंख में धूल न पड़ जाए, वो कपड़ा फट न जाए, कहीं उलझ न जाए। अपने मन को जगाकर रखना ये साधना का स्वरूप है वो, और वो निरंतर होती है। तो जिसको अपना काम करने में स्वाद नहीं आता वो अरस हो जाता है। अरस माने उसको रस नहीं आता है, और संस्कृत भाषा में अरस का ही अलग हो जाता है। र और ल में भेद नहीं मानते, अलग, और अलग शब्द से आलस्य बनता है। आलस्य भाव आलस्य। जिसको अपने नित्य प्रति के कर्म में, धर्म में, रहनी में, जीवन में स्वाद नहीं है, वो बाद में आलसी हो जाएगा। याद आने पर भी कहेगा फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, और मजेदार होगा ना, मजा आता रहेगा तो चटपट कर लेगा, और मजा नहीं आएगा तो टॉलरेशन आ जाएगा जिंदगी में। आलस्य, आलस्य माने याद आने पर भी अपने कर्तव्य कर्म को न करना। प्रमाद माने याद नहीं आना, प्रमाद माने समय पर याद नहीं आया, और आलस्य माने याद आने पर भी नहीं किया। तो हमें अपने जीवन के कर्म में रस घोलने की आवश्यकता है। तब हमारा कर्म जो है झाड़ू लगावे, स्वाद ले लेके कहीं तिनका रह न जाए, कहीं झाड़ू टूट न जाए, कहीं किसी की आंख में धूल न पड़ जाए, रस लेना चाहिए। तो ये रस कैसे आता है? तो रस तो अपने आत्मा का स्वरूप है। रसो वैसा आनंद रूपम परमम जब विवाह, आनंदो ब्रह्म इति व्यजाना। विज्ञान यही है कि आनंद ब्रह्म है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। जिसने ब्रह्म को माने सर्वदेश, सर्वकाल, सर्व वस्तु के अधिष्ठान प्रकाशक पर ब्रह्म को आनंद स्वरूप देख लिया, उसके लिए संसार में कहीं भय नहीं रहती। विज्ञान आनंदम ब्रह्म, आनंद एक जीवन का विज्ञान है। तो उस अपने आत्मा के रूप में रहने वाले आनंद को अपने हृदय में उतारने की कला आनी चाहिए। आपको जीने की कला आती है कि नहीं? तो रोते रोते जीते हैं, हाय हाय करके जीते हैं, मरते मरते जीते हैं, रोगी दुखी शोकी मोही होकर जीते हैं। क्या आपका जीवन रोते रहने के लिए, उद्विग्न रहने के लिए, तड़पते रहने के लिए, तड़पते रहने के लिए आपका ये जीवन बना है? जबकि सारे रस का खजाना आपके पास है। तो इस आत्मरस को, भगवत रस को हृदय में उतारने की कला आनी चाहिए। ये जीने की एक कला है। इस कला को बोलते हैं रस रूपा। आत्म रूप से, भगवत रूप से जो रस है सो तो है ही। जब हृदय में व्यावहारिक रूप से वो रस उतरता है, तब आप जिसको छूएंगे वो भी रस रूप, जिसको बोलेंगे वो भी रस रूप,
देखेंगे वो भी रस रूप। अपने रस को छलकाते छलकाते व्यवहार कीजिए। जो खाते हैं उसी का क्षय होता है, मन में जो भरा होता है वही बोलते हैं। तो मन में एक बहुत बढ़िया वस्तु भर लेना, अपने दिल को शरबत से भर के रखो, और वो शरबत क्या है? भगवान की भक्ति, रस रूपा भक्ति, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। जब वही रस हृदय में उतरता है तो उसका नाम प्रेम हो जाता है, प्रेम। और जब हृदय में प्रेम आ गया, आपकी बोली दूसरी हो जाएगी। नयनम गदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। प्यारे, हम लेंगे तुम्हारा नाम। शुरू में ये हमारे प्यारे का नाम ऐसा करना पड़ता है, फिर हजारों हमारे प्यारे के नाम ऐसा होता है, और फिर संसार में जितना नाम है, जितना भी नाम वो सब हमारे भगवान है। जब वस्तु दो नहीं है तो नाम अनेक है, सब इसी के नाम है। हम लोगों के गांव में लड़के का नाम मंगरू भी रखते हैं, गुरहू भी रखते हैं, यहाँ भी टिंकू टिंकू रखते हैं। जब भी भगवान को पहचान ले तो सारे नाम भगवान के हो जाए, पर पहचान ले तब, भगवान को अपने हृदय में उतार ले तब। वो दिन कब आएगा हमारे जीवन में, जब हम लेंगे भगवान का नाम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, प्यारे कृष्ण, रसीले कृष्ण, सजीले कृष्ण, रंगीले कृष्ण, रस रूप कृष्ण। जब हम नाम लेंगे कृष्ण का और आंखों से प्रेम के आंसू बने रहेंगे, कंठ गदगद हो जाएगा, शरीर में रोमांच हो जाएगा, नाम लेते ही जिसको देख लेंगे वो प्रेम से भर जाएगा। जब सुनाई पड़ेगा नाम, यदि प्रेम हृदय में हो, कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनोरी आली, भूलीरी भवन हाँ तो बावरी भैरी। जब से अपने प्यारे का नाम कान में पड़ा, श्रवण सुनोरी आली, भूलीरी भवन, दुनिया भूल गई। स्मरण में, स्मरण, श्रवण में, उच्चारण में, श्रवण में, स्मरण में, भाषण में, दर्शन में। ब्रज में ऐसे बोलते हैं कि जिसके हृदय में प्रेम का आविर्भाव हो जाता है, माने अपना आत्मरस भगवत रस हृदय, भगवान का होना लोगों के लिए असप्रभु प्रभु हृदय असत अधिकारी। सारी दुनिया दुखी हो रही है, भगवान हृदय में बैठे टुकर टुकर और देख रहे हैं कि नहीं, उनको अपने हृदय में उतार लो। और जब उतार लोगे तब देखोगे जो है भगवान वो तुम्हारा भला नहीं करेगा। जो तुम्हारे हृदय में आवेगा भगवान तो तुम्हारा भला करेगा। जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, सामान्य चेतन, वो किसी का भला नहीं करता, सबका आत्मा है। परंतु जब तत्वमस्यादि महावाक्य से वो वृत्तियारूढ़ होता है, हमारी वृत्ति में आता है, तब अज्ञान की निवृत्ति होकर के जीवन मंगलमय हो जाता है। सब सृष्टि में जितने साधन सब उसके उपाय है। और यदि उपाय में ही रह जाओगे, उपाय की प्राप्ति तो हो गई, उपाय की प्राप्ति नहीं हुई तो वो साधन अधूरा रहेगा। साधन ही साधन हो, आपके पास नाव बहुत हो और पार में जाए, आपके पास छाता हो पर गिरती हुई धूप पर बरसा कर उसको लगावे नहीं। तो साधन जीवन में लाने के लिए होते हैं। हमारे भीतर जो छिपा हुआ सुख है, रस है, आनंद है, भगवान है, आत्मा है, उसको व्यावहारिक रूप देने के लिए ही ये भक्ति हमारे जीवन में आ जाए। ये भक्ति जिसके हृदय में होती है उसको भक्त बोलते हैं। भक्ति अत्यास्ति इति भक्तः।
ये मध्यवर्ती अच प्रत्यय बोला जाता, तो जिससे भक्ति से भक्त शब्द बनता है। भक्तिमान को बोलते हैं भक्त। प्रहलाद कौन है? भक्त है। उनके हृदय में भक्ति है। जिसको देखते हैं उनको यही लगता है हम भगवान को देख रहे हैं, उनको यही लगता है भगवान की गोद में बैठे हैं। उनके शरीर में सांस हवा लगती है तो मालूम होता है भगवान की सांस लग रही है। उनको कोई चीज छूती है तो मालूम होता है भगवान हमारा शांति में बैठते हैं तो भगवान, व्यवहार में बैठते हैं तो भगवान। इसी से भक्तों में मुक्त प्रहलाद है। और प्रहलाद में जो लाद शब्द है, लाद, आह्लाद, जो आह्लाद में है वो आह्लादिनी, लादिनी, आह्लाद, परमानंद, वो प्रहलाद के जीवन में बिल्कुल प्रकट है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आग हो, पानी हो, पहाड़ हो, अस्त्र शस्त्र हो, भूत प्रेत हो, परंतु प्रहलाद आनंद में मग्न है।